ठीक है, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज हम लोग का हेडिंग है तुम्हारा टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज हम लोग बात करें टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। ठीक है, अब यहां देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। तुम जानते हो कि डायपोल में माइनस चार्ज प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और नेचर क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, इसका जो डायपोल लेंथ है वो तुम्हारा 2a है। डायपोल लेंथ कितना है? 2a है। और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। ठीक है, देखो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है ना, F इज इक्वल टू QE along द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। किधर लगता है? along द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये पॉइंट मान लो, ये मान लो, इसको मान लो B। ठीक है, तो इस फोर्स को मान लो FB। जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वो किधर लगता है? along द इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है किधर लगता है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर ये चीज? F इज इक्वल टू QE। ठीक है, डायग्राम को ध्यान से समझो। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब when the two charges of same magnitude but opposite in nature are placed having a small separation, this arrangement is called electric dipole। ठीक है, तो देखो क्लियर है चीज? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है along the electric field और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया इस चीज को? अब इसमें लोग फाइंड करेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लेना, तो पॉज करके बना लेना डायग्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो एक्सप्लेन करते हैं उसी चीज को। ठीक है, देखो, लेट अस कंसीडर अबाउट एन इलेक्ट्रिक डायपोल। लेट अस कंसीडर अबाउट एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्जेज प्लस माइनस q and the dipole length 2a। ठीक है, let us consider about an electric dipole of charges plus minus q and the dipole length 2a। ठीक है, it is placed in uniform electric field। it is placed in uniform electric field of the strength E। ठीक है, whereas theta is the angle between the electric field, theta is the angle between the electric field and the electric dipole moment, क्लियर है चीज? ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, एज शोन इन फिगर लिख दो, एज शोन इन फिगर। ठीक है, अब आगे देखो, पैराग्राफ आपको चेंज करते हैं। जो चीज रिप्रेजेंट की है फिगर में उसी चीज को एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अब देखो, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑन द चार्ज माइनस q इज गिवन बाय माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है? Fa इज इक्वल टू QE। होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में रिलेशन। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना लगता है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Fa इज इक्वल टू QE किधर लगेगा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किधर फोर्स लगेगा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिमिलरली the electric force
acting on the positive charge is given by FB is equal to QE. एक इधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कितना लगता है? along the electric field, ठीक है, जल्दी नोट करो, यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट करो जल्दी, क्विक, ठीक है। नोट करिए, जहां दिक्कत होगा रोक के नोट कर लेना, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। अब हटाते हैं इसको। ठीक है, देखो ध्यान से इस चीज को समझना, बात को देखो। जो इलेक्ट्रिक डायपोल पे जो फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो फोर्स लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और नेचर क्या है? अपोजिट। मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है। दोनों अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, दो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम हो और दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड दे हैव नो कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, अगर दो फोर्स ऐसे लग रहा है ना, तो एक कॉमन लाइन ऑफ एक्शन होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है, इसके कारण कोई टॉर्क नहीं लगेगा। लेकिन अगर ऐसा होगा कि दोनों फोर्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर अपोजिट है, और बट दे हैव नो कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, therefore they form a couple due to which the torque is produced, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखेंगे, since the forces FA and FB are of same magnitudes but opposite in direction, इन लाइन को याद रखना, but opposite in direction and they have no common line of action, ठीक है, therefore they form a couple due to which the torque is produced, ठीक है, due to which the torque is produced, याद रखना। therefore they form a couple due to which the torque is produced, और torque इक्वल हम लोग क्या जानते हैं? as we know that टॉर्क इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? टॉर्क इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, पढ़े हैं ना 11th में रोटेशनल मोशन में। टॉर्क इज डिफाइंड एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द फोर्स, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, नोट करो उसको जल्दी, क्विक। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से देखना। FAB, इधर फोर्स लग रहा है तुम्हारा FB और इधर लग रहा है फोर्स FA, ठीक है, और A वाला डिस्टेंस है तुम्हारा 2A और ये एंगल है तुम्हारा थीटा। तो दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? BT होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, BT तुम्हारा हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और अगर यहाँ साइन थीटा के बारे में बात करोगे तो साइन थीटा क्या होगा? P/H होता है, यानी BT/2A, 2A मतलब AB हाइपोटेनस का रोल प्ले करेगा, तो BT/2A, तो BT इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 2A साइन थीटा, होगा 2A साइन थीटा, ध्यान से सुनना, BT इक्वल टू क्या होगा? 2A साइन थीटा, ठीक है।
तो देयरफॉर हम लोग टॉर्क इक्वल टू लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम लाया 2a sin थीटा और फोर्स क्या है QE। ठीक है, इसको अब इसको अरेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखना 2aq E sin थीटा। ठीक है, तो वेयर 2aq इज इक्वल टू होगा P, दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, देयरफॉर टॉ इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया PE sin थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, लिख लो। और इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, टॉ इज इक्वल टू तुम्हारा होगा P क्रॉस E, P क्रॉस E। लिख लो, इसको जल्दी नोट करो, फिर डिस्कशन करेंगे 2 मिनट में, जल्दी ओके नोट करो। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा तुम्हारा टॉ इज इक्वल टू P sin थीटा, P sin थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हल्का सा डिस्कशन देख लो इसका। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम में आने के लिए। अब देखो यहां डिस्कशन, ध्यान से समझना बात को। डिस्कशन, ठीक है, पहला अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उसमें फोर्स क्या लगता है 0। ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल, on the electric dipole placed in uniform electric field, uniform electric field is 0। समझिए बात को। कोई अगर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसमें नेट फोर्स क्या होगा 0, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दे आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो हेंस दे कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो नेट फोर्स तो 0 होगा बट नेट टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, सेकंड है टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। का ये sin 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है ना 1, तो देयरफॉर टॉर्क मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा PE sin थीटा, और sin 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, इसलिए टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा PE। समझ गए बात को, क्लियर हुआ। अब एक सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सिंपल फार्मूला बेस्ड, नोट करो इसको, फिर सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, और इसको वाइंड अप करेंगे आज के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो देखो यहाँ अगर सिंपल बात है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तुम्हारा, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर मान लो P मान लो तुम्हारा दिया हुआ है 5, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा कूलम मीटर, मान लो 5 कूलम मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो 3 × 10 टू द पावर 10 दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है न्यूटन पर कूलम, और थीटा दोनों के बीच का एंगल मान लो 30 डिग्री तुम्हारा दिया हो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, मान लो इसको 3 को 6 मान लो, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, तो टॉर्क तुम्हारा क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू तुम जान रहे हो PE sin थीटा। ठीक है, ध्यान से देखना, टॉ इक्वल टू P का वैल्यू कितना है तुम्हारा 5 कूलम मीटर। ठीक है, 5 कूलम मीटर। ठीक है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, E हो गया तुम्हारा 6 × 10 टू द पावर 8 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री मतलब 1/2। ठीक है, तो टॉ इक्वल हो गया तुम्हारा 5 × 6 × 10 टू द पावर 8 sin 30 का वैल्यू हुआ 1/2, 2 से कैंसिल कर दिया 3, ये टॉ इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 15 × 10 टू द पावर 8। ठीक है, और टॉर्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर। क्लियर है जी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में ऐसा ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, वैल्यू अलग हो सकता है लेकिन कंसेप्ट यही है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।